number of moles of O2 will be 0.637 at HTP by 22.4. फिर 2 KClO3 gives out हीट करने पे 2 KCl plus 3 O2. उसमें 10-12 इक्वेशन गिवन है। ऐसे तो पूरे इनऑर्गेनिक में तुम्हें करीब 200 इक्वेशन याद कर लर्न करना है, बट 10-12 बहुत इंपॉर्टेंट वाले उसे लर्न कर लोगे। अब इसका मोल मालूम है तो तुम्हें दूसरे का मोल बताना था। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो पिछले बार बताया था। जिसका मोल बताना उसका कोएफिशिएंट ऊपर, भाई जिसका मोल के थ्रू बताना उसका कोएफिशिएंट नीचे। यही 2/3 लिखना ही नहीं आता, इसके लिए इक्वेशन सॉल्व नहीं होता। क्लास 12 के बच्चों में कई को नहीं आता, मैं पूछता हूँ अरे पता नहीं भूल गया। ऐसे कैसे भूल सकते हो? 3 मोल्स के लिए 2 चाहिए तो 1 के लिए 2/3 चाहिए, यही तो रेशियो है। सही से एक बार समझ लो तो कभी भूल नहीं सकते तुम इसे, ये रेशियो 2/3 ही होगा। ये सबको क्लियर है क्या 2/3 लेना? क्योंकि मेन पार्ट तो यही है, बाकी तो उसके बाद सॉल्विंग आराम से होगा। इनटू इसका मोल, यही प्रोसेस था ना। इक्वेशन का काम खत्म हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl आ गया 2/3 इंटू 0.637 बाई 22.4 मोल। अब इसका मास ऑफ KCl चाहिए तो मोलर मास ऑफ KCl उतरे से मल्टीप्लाई कर दो, NKCl इंटू मोलर मास ऑफ KCl। वैसे तुम लोग बोलो कि सारा सॉल्व हो गया, इट मींस समझ में आ चुका है तुम्हें ये रेशियो। कितना ग्राम होगा? क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है? ओके, सबने यस बोल दिया तो नेक्स्ट करते हैं 16 ना। What volume of chlorine measured at 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 mm प्रेशर? तो प्रेशर टेम्परेचर दिया, वॉल्यूम चाहिए था। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन आ जाए तो PV इक्वल टू NRT अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल है तो वॉल्यूम आ जाएगा। टू डिस्प्लेस 400 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन का नंबर ऑफ मोल आ जाएगा फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, मतलब NaBr है। तो NaBr से 400 ग्राम ब्रोमीन को डिस्प्लेस करना, मतलब सोडियम ब्रोमाइड 400 ग्राम नहीं है, 400 ग्राम Br माइनस है। तो तुम्हें शायद रिएक्शन ना मालूम चला हो। क्लोरीन Br माइनस को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा? Cl2 और Br माइनस, Cl2 प्लस Br माइनस। ये शायद गेस नहीं कर पाए हो। ये हो जाएगा डिस्प्लेस करके खुद ये 2Cl माइनस में जाएगा और खुद Br2 बन के बाहर आ जाएगा ऐसे। तो तुम्हें किसका मोल दिया हुआ? ब्रोमीन का 400 ग्राम है, तो 4/2 का मोलर मास 80 होता है, मतलब Br माइनस का 80 मोल है, तो Cl2 का कितना मोल आएगा? पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ Br माइनस से निकाल लेंगे। 400 बाई मोलर मास 80, मतलब 5 मोल Br माइनस है। Cl2 का मोल कितना आएगा जल्दी से बता दो। इतना टाइम? हाँ यश करेक्ट है, यश गुप्ता गुड। और दुर्वेश गुड। आनंदी मीत यस करेक्ट। हर्ष थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। Cl2 का मोल चाहिए था। 4 आंसर तो आगे। हर्ष का रॉन्ग है। तीर्थ यस करेक्ट है। विघ्नेश रॉन्ग हो रहा है। 2 रॉन्ग आंसर हो चुके अभी तक। और लोग सबका आंसर नहीं आया। यशराज चौधरी रॉन्ग हो रहा है, तो तुम लोग ने इससे इसका मतलब क्वेश्चन नहीं हुए होंगे। हर्ष, विघ्नेश,
यस राज, जब इतने छोटे क्वेश्चन पे रॉन्ग हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुश्किल हुआ है, तुम लोग सब सॉल्व हुआ पूरा। Cl2 का मोल चाहिए। यही तो मैंने बताया कि रेशियो लेना ही नहीं आता सबको, रेशियो ले कैसे, एक का मोल मालूम है दूसरे का मोल कैसे बताएं, जबकि इतना टफ नहीं है, इसको लर्न कर लो तो भी हो जाएगा। हाँ हर्ष बोलो। सर मुझे आंसर तो आया बराबर, आंसर पर बराबर। एक मिनट, नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैंने ना ऊपर गलत लिखा था और फिर सब्स्टिट्यूशन में 2.5 लिखा है। हाँ तब ठीक है, बराबर ही है। 2.5 कर दिया है ना, वही चाहिए था। वो एक का मोल दिया हुआ दूसरे का मोल निकालना आना चाहिए, 2.5 आ रहा है तो सही है फिर। हाँ तो 2.5 मोल आना चाहिए। देखो ये रेशियो कितना हो गया, 5 मोल। अब जब भी एक का मोल दिया हुआ दूसरे का निकालना है तो उसका कोइफिशिएंट का रेशियो लिखो, ये लर्न कर लो। Cl2 का मोल का लिखना है तो Cl2 का कोइफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 ऊपर, बाई Br माइनस का कोइफिशिएंट कितना है, 2, वो नीचे। तो ये रेशियो ऑफ कोइफिशिएंट पहले लिख दो 1/2 एंड देन 5। इसका रीजन क्या था, यूनिटरी मेथड पे जाओ। 5 मोल Br माइनस से कितना के लिए कितना Cl2 चाहिए, ये है ना, तो 2 के लिए 1 Cl2 चाहिए, तो 1 के लिए 1/2, सो 5 के लिए 1/2 इंटू 5। एक बार ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, तब भूल जाओ इक्वेशन, इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी से वॉल्यूम चाहिए, बट प्रेशर दिया हुआ है कितना है, 740 ना, तो मैंने बताया था 760 से डिवाइड करना तो एटीएम आएगा। तो वॉल्यूम तुम्हारा मान लो एक्स लीटर आ रहा है, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल तभी आ गया था 2.5 मोल। यूनिट लिखा नहीं जाता, तुम्हें याद रहे इसलिए मैं यूनिट लिख रहा हूँ, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट है ना। इसी कारण प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, यही मेन पॉइंट था। और टेम्परेचर केल्विन में था, टेम्परेचर भी दिया था कुछ तो देखे, 25 डिग्री मतलब 298 ना, 273 इंटू 298 केल्विन। एक्स का वैल्यू आ गया तुम्हारा 2.5 इंटू 0.0821 इंटू 298 बाई वॉट, 740 बाई 760। अब तुम बोलो आईटी में कैसे करेंगे, ऐसा आएगा तो, है ना। तो इसे अप्रोक्सीमेटली देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है एग्जाम में। इसको 300 मान लो और 0.08 इंटू 100 कर दो, 8.21 हो गया। 300 है ना, 100 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8.21 इंटू 3, 8.88 इंटू 3 24 है, तो 25 मान लो, और इसको ऑलमोस्ट 1 मान लो, तो 2.5 इंटू 25, इसको कितना लिखा, ऑलमोस्ट 2.5 इंटू 25, इसको ऑलमोस्ट 1 ले लो, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना हो जाएगा, 62.5 के आसपास का आंसर देखना, वही कर देना, ठीक है। एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती आईटी में, ऑप्शंस दिए रहेंगे, एक आंसर होगा 20, एक होगा 62, है ना, एक होगा 80, एक होगा 100। तो वो तुमसे ऑर्डर जानना चाहता है कि ऑर्डर आ रहा है कि नहीं, उसको आईटी को ये मतलब नहीं है कि कैलकुलेशन करके पूरा बताओ। आईआईटी को ये मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेशन सीखो और उससे मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर बता दो, ऑप्शंस तो दिए ही हैं तुम्हें, तो कभी पूरा पूरा मत करना, इसी तरह से अप्रोक्सीमेशन लिया। 0.0821 इंटू टेम्परेचर तो 300 के आसपास ही रखता है, तो 25 के आसपास ले लो उसे, या 0.082 को 1/12 भी ले सकते हो। क्लियर हुआ अप्रोक्सीमेशन। हाँ तो किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। और कौन सा डाउट बताया था तुम लोगों ने, 16 4, आनंदी क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 416 हो गया, ठीक है। एक 10 में डाउट है, देखो 10, व्हाट टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए, कुड बी फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 16 ग्राम NH4NO3, रिएक्शन दिया हुआ है। हाँ रिएक्शन ऐसा दिया और बताया कि सबके सब गैस है, तो तुम्हें गैस का वॉल्यूम चाहिए, तो गैस के वॉल्यूम के लिए क्या क्या दिया, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, नंबर ऑफ मोल मालूम चल जाए, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में 4 वेरिएबल है, पी वी एन एन टी, यहाँ पी नोन है, टी नोन है, एन मालूम चल जाए तो वी आ जाएगा, वी ही चाहिए ना,
तो नंबर ऑफ मोल चाहिए गैसेस का, तो गैस कौन सा है, N2 भी है, O2 भी है, H2O भी है। बट उसके लिए ये तीनों का मोल कैसे मालूम चलेगा, किसी एक का तो मोल दिया ही रहेगा, उससे तुम बता सकते हो, या तो N2 का दे दे, या O2 का, या H2O का, या NH4NO3 का। उसने मोल किसका दिया है, NH4NO3 का। इसका मोल मैं बता देता हूँ, फिर तुम बाकी का मोल बताओ, N2 O2 H2O ऐड करके कितना आएगा। NH4NO3 का मोलर मास बताओ तो, कैलकुलेट किया है क्या? ATR है, ओके। MnH4NO3 ये 80 आ जा रहा है। कैसे, 14 + 4 + 14 + 48 आएगा ना, कुछ ऐसा 80। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NH4NO3 मालूम है, कितना हो जाएगा मास बाई मोलर मास, तो 16/80 1/5 ले लो। तो इससे तुम्हें सबका मोल बताना है। 2NH4NO3 जब डिकम्पोज हुआ तो क्या हो गया, 2N2 प्लस, और क्या क्या है, 2N2 + O2 + 4H2O, 2N2 + O2, सब गैस ही है, यहाँ पे वाटर भी गैस है देखो, इसीलिए उसने बता दिया है टेम्परेचर बहुत हाई है, तो लिक्विड वाटर भी लिक्विड ना होकर गैस बन गया। तो सबके सब गैस है। तो जब 1/5 मोल दिया था स्टार्टिंग में, तो सब 0 0 0 थे, मतलब था ही नहीं। कब, टाइम t = 0, t = 0 मतलब टाइम t = 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। और टाइम t = t मतलब t मिनट, मतलब 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जब रिएक्शन, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट, जब रिएक्शन इज कंप्लीट। तो कंप्लीट होगा तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये तीनों का मोल बता दो तो काम हो जाए अपना, या तीनों का मोल का एडिशन बता दो तो भी काम हो जाए, N2 + O2 + H2O। बताओ। हाँ बोलो। एक डन। वॉल्यूम ऑफ NH4NO3 नहीं ले सकते विग्नेश, वो सॉलिड है। सॉलिड का वॉल्यूम नेग्लेजिबल होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में तुम्हें दे दूं तो सॉलिड है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 16 ग्राम कितना होगा, एकदम छोटा सा होगा। तुम्हें गैस के लिए ये सब लॉ है। N2 0.2 आया है, ओके। तो इसका आंसर है 1/5, 0 1/10 और 4/10, ऐसे ना।
टोटल 0.7 आया मैश। ओके, टोटल ऐड करके बता दो। एडिशन ऑफ ऑल 0.7 आया क्या? हाँ तो हो गया ना, टोटल मोल आ गया। पीवी इक्वल टू एनआरटी इनपुट करो, बताओ कितना आ रहा आंसर। इसका 2 मोल से 2 मोल है ना, तो ये रेशियो क्या होगा? 1/5 का 1/5 ही होगा, तो ये आ जाएगा 2/2 इंटू 1/5। इसका मोल कितना होगा? 2 मोल से 1 मोल, रेशियो 1/2 का है ना, तो ये 1/2 इंटू 1/5। जिन लोगों ने पहले अटेम्प्ट नहीं किया है, एक लेक्चर के बाद 7 दिन के बाद सीधे ये देख रहे होंगे, उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा वापस। आईटी ऐसा ही होता है, जिस दिन पढ़ा है उसके बाद अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 हो जाता है उसको। ये 4 और ये 2 हो गया, ये 1/5। टोटल ऐड कर दोगे तो 7/5 आ रहा है क्या? 1/5 कॉमन ले लेते हैं, 2 1/2 और 1 2 1/2 और ये हो गया 1, मतलब 3.5, मतलब 7/2, 7/10 मोल। हाँ ठीक है, 7/10 मोल। ये तीनों का ऐड कर दो, 7/10 आएगा। गैसेज यही है ना, अब H2O लिक्विड लिख देता तो नहीं लेते, बट H2O का भी गैस ले लिया तो इसका भी मोल आएगा फिर। तो ये तीनों का ऐड करके 7/10 मोल आ रहा है। तो नाउ राइट पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल। कौन सा था 10th ना? 1 atm 600 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर प्रेशर किस में चाहिए तुम्हें? एटीएम में चाहिए 1 है, वॉल्यूम लीटर में आएगा 7/10, R 0.0821, ये 600 प्लस 273, 873 केल्विन में होगा, यही होगा ना? यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर हो गया? तो ये वॉल्यूम जो भी होगा लीटर में आ जाएगा आंसर। ओके, और कौन सा डाउट है? डन। हाँ, 50.17 लीटर, ऐसा ही कुछ आंसर था। यहाँ पे होगा 50.17 लीटर। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट में क्या होगा? हाँ, बताओ, कोई डाउट है इसमें? नहीं, आ गया आंसर ना? ओके, नेक्स्ट करते हैं आज। और कोई कहीं डाउट है? ओके, आज एक और बहुत बढ़िया वाला कंसेप्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट नहीं किया था ना अभी? लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे कई लोगों को बहुत टफ लगता है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन करके बताता हूँ जिससे बहुत इजी पड़ जाता है। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या हो गया? जो लेस अमाउंट में होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो लेसर इन अमाउंट हो, है ना, जो पहले खत्म हो जाए रिएक्शन में। और एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्सेस इन अमाउंट दिया रहेगा वो बचा रह जाएगा। यही है ना, लास्ट तक बचा रह जाएगा। जैसे कि तुम घर पे मान लो चाय बनाते हो, तो लिमिटिंग रेजेंट क्या है तुम्हारा? जो खरीद के ला रहे हो मार्ट से। टी तुम्हारा लिमिटिंग रेजेंट है, टी खत्म हो जाएगा। शुगर लिमिटिंग रिएजेंट है। बट वाटर क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। वाटर हम लोग के पास एनफ आते रहता है, पूरे साल आते रहता है। तो हम लोग को बेसिकली चाय बनाना है तो पानी की कमी नहीं होती, बाकी दो की कमी होती है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और एक्सेस रिएजेंट वाटर हो गया। तो जो चाय बनती है वो कितना बनेगी? इट डिपेंड्स अपॉन द कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टी एंड शुगर
वी आर हैविंग इन आवर हाउस, जितना टी एंड शुगर होगा उसी के अकॉर्डिंग चाय बनेगी, पानी के अकॉर्डिंग नहीं। पानी तो बचा रह जाएगा, लास्ट तक बचा रहेगा। चाय पत्ती चीनी खत्म हुई बोलोगे अब चाय नहीं बन सकती, यही होगा ना। तो लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है, जो पहले खत्म हो जाता है। तो प्रोडक्ट भी उसी पे डिपेंड करेगा। ओके, अब मान लो कि एक कोयला दे दिया, छोटा सा एक कोयला का टुकड़ा दे दिया, बोला इसे बर्न कर दो। कार्बन को बंद करोगे CO2 आएगा। जो CO2 आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना कार्बन प्रेजेंट था या जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट था। कार्बन का छोटा सा अमाउंट दिया, 1 ग्राम कार्बन दिया है, और ऑक्सीजन तो पूरे रूम में एक्सेस है। हाँ, तो जो CO2 बनेगा कार्बन पे बनेगा, कार्बन जल के खत्म हो गया। तो जो CO2 बनाओगे ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, ऑक्सीजन तो बचा रह गया, वो एक्सेस रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कार्बन है। तो कार्बन जितना होगा उतना CO2 होगा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा प्रोडक्ट उसी के अनुसार बनाओगे, जो एक्सेस होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट का देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं जिससे तुम्हारा कंसेप्ट तुरंत क्लियर हो जाता है। 1 ग्लास वाटर ले लो प्लस 2 टीस्पून शुगर ले लो, इससे 1 ग्लास सिरप बन जाता है। हम लोग गांव में रहते थे तो कोई आता था गेस्ट, तो यही सर्व होता था, तुरंत इसको सिरप घोल के दे देते थे। इंस्टेंट एनर्जी है, वो लोग थक जाते थे गांव में, 10-10 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं पैदल चल के, तुरंत उन्हें आराम मिलता था। शुगर तुरंत डिजोल्व होगा ना, तो बस वो भी बहुत अच्छा लगता था। 1 ग्लास वाटर में 2 टीस्पून शुगर डाला, डाल के सिरप बना के दे दिया उनको, तुरंत उन्हें आराम मिलता था। तो मान लो कि ऐसे गेस्ट आ रहे हैं, तुम भी गाँव में चले गए हो, तुम्हें मैंने 10 ग्लास वाटर दे दिया और 16 टीस्पून शुगर दे दिया। अब बोला जो गेस्ट आएगा उसको सर्व करते जाना। स्टार्टिंग में दे दिया था, सिरप तो तुमने बनाया नहीं था। आफ्टर टाइम T=T, टी क्या था, टाइम T=0, टाइम T=T, मतलब कि मैं 2 घंटे के बाद आया, मैं बोलूंगा अरे कितने गेस्ट को सिरप पिलाया तुमने और क्या बच गया है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या बचा रहेगा, वाटर कि शुगर, और कितने सिरप ग्लास सिरप बनेंगे। यस, ओके, ओके, करेक्ट, करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है अभी तक, यस करेक्ट। 8 ग्लास ऑफ सिरप बनेगा, राइट। तुम 8 गेस्ट को दोगे, उसके बाद तुम्हें ओवर हो जाएगा, यही होगा ना। ज्यादा से ज्यादा 8 को दोगे, फिर खत्म हो गया तुम्हारे पास। क्यों, देखने में कौन सा ज्यादा है, ये कॉमन मिस्टेक होगा, देखना तुम प्रैक्टिस कम रहेगा, ये मिस्टेक कर क्या होगे। बट बार बार ये बुकलेट कर लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। ये 10 और 16 है तो तुम्हें देख के लगता है 10 छोटा है तो लिमिटिंग रेजेंट है, पहले खत्म हो जाएगा। बट पहले कौन सा खत्म होगा, शुगर, उसका रेशियो तो देखो, रिएक्टिंग रेशियो। ये 10 ग्लास है तो एक बार में तुम एक ही ग्लास पानी निकालोगे, बट शुगर एक बार में 2-2 स्पून यूज करोगे, ये तो 8 टाइम्स में ही खत्म हो गया ना शुगर, और ये 10 टाइम्स चलेगा। तो इसको रफ में कैलकुलेट करना, सामने करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइंड में करना, ये बैक पेज पे जाकर करना। 10/1, 16/2, नहीं मालूम चले कौन सा देखना है, तो ये तुम्हारा लोअर है ना। शुगर कितना बार होगा, 16 है, 2 टीस्पून शुगर बार बार दे रहे हो। कई बार 2/16 भी लिखते हो, यदि सही से नहीं याद रहा तो 1/10 भी लिखते हो, है ना। रेशियो कैसे लेना है, 10 ग्लास/1, ये 10 टाइम्स तुम यूज कर सकते हो वाटर। सिर्फ 16 टीस्पून है, एक बार में 2-2 स्पून यूज करोगे तो ये 8 टाइम्स यूज होगा। इसको सही से समझते जाना एकदम, एक एक स्टेप। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। और ये पूरे कैलकुलेशन को रफ पे करना, सामने मत ले आना, नहीं तो ये रॉन्ग कर देगा तुम्हारा। देखना है तुम लोग, कई लोग फिर भी सामने करोगे और रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे, जब शुगर तुम्हें मालूम चल गया लिमिटिंग रेजेंट, तो उसे 0 कर दो। 0 हो गया, मतलब 1 घंटे के बाद आओगे तो बोलोगे शुगर खत्म हो गया। तो मैं बोलूंगा वाटर कितना बचाया था, कैसे बताओगे, 10 ग्लास तो आप दे के गए थे, और रेशियो क्या है, 2 टीस्पून 1 ग्लास वाटर, 2 के लिए 1 चाहिए, तो 16 के लिए कितना चाहिए, 1/2 × 16 ना। यही रेशियो मैंने लिखना बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो समझ लो कैसे। ये 1,
2 और 16 इसी का यूज होगा ना, जिसका चाहिए उसका कोएफिशिएंट ऊपर, भाई जिसके थ्रू चाहिए लिमिटिंग ग्रेडियंट उसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू 16। ये 1/2 इंटू 16 पे ध्यान देना, एग्जाम में यही नहीं आता है 1/2 इंटू 16 कैसे लिखा। यहाँ समझ में आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट था, बट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आएगा तो यहाँ पर देखना ये तुम ये रेशियो लेना गड़बड़ करोगे। 2 टीस्पून के लिए 1 ग्लास वाटर, तो 1 के लिए 1/2, तो 16 के लिए 1/2 इंटू 16, ये कितना बच जाएगा, 2 ग्लास बच गया ना। और उसी तरह ये सिरप कितना बनेगा, इसका कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई लिमिटिंग रेजेंट का कोएफिशिएंट 2 इंटू 16, तो ये 8 बनेगा 8 ग्लास। तो टाइम टी इक्वल टू टी पे आऊं, मतलब 1 घंटे के बाद आऊं तो तुम देखा होगा 2 ग्लास पानी बच गया, sugar is 0 and syrup formed is 8 glass syrup. Is it clear for everyone? Clear? Yes, yes. 3 yes अभी तक, और 4 5 6 7 14 में 7 yes आ चुके हैं, 8 9 चलिए yes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी तो बहुत सिंपल कर लिया तुमने, अब आगे क्वेश्चन देखो कैसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है यही रेशियो, प्रोसेस भी यही है, बट तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ करना स्टार्ट करोगे। मान लो तुमने कार की असेंबली स्टार्ट की, तो तुम क्या करोगे, 4 टायर लोगे, 4 टायर्स लोगे, 2 हेडलाइट लोगे, और जो कार बन के आ रही है, वन कार की मेन बॉडी आ रही है ना, जो कार की मेन बॉडी है, तुम क्या करते हो, उसमें 4 टायर फिट कर देते हो, 2 हेडलाइट फिट कर देते हो, तो कार बन गई, 1 कार प्रिपेयर्ड। मतलब कार में सब कुछ फिट होकर आ रहा है, तुम्हारे असेंबली में क्या है, बस 4 टायर फिट करना, 2 हेडलाइट फिट करना, हो गया। अब टाइम टी इक्वल टू 0 पे मान लो तुम्हारे पास 20 टायर्स है, 12 हेडलाइट है, 7 मेन बॉडी है, कार 0 है, तो फाइनली तुम कितना कार बना पाओगे, और जो बचेगा उसका क्या क्या अमाउंट होगा। कॉपी पेन यूज करो, लिख के बताओ सब। ये रेशियो जैसे 20 12 7 0 है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है 20 12 7 0 है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा ये। पूरा लिखो, टायर्स कितना, हेडलाइट कितना, मेन बॉडी कितना, ऐसे नहीं तोड़ तोड़ के आंसर नहीं, मैंने बताया ना ऐसे लिख दो, कैसे अभी है 20 12 7 0, उसी तरह मान लो ये बच गया 3 5 7 3, ऐसे लिख दो, कौन कितना बना, कितना कौन क्या है, ऐसे। टायर कितना है, हेडलाइट कितना है, तुम लिख रहे हो 0 2 3, और कार 0 2 3। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, टायर, हेडलाइट या मेन बॉडी, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। यस टायर, अब ये मत बोलना 4 टायर्स, 4 टायर्स लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, टायर्स लिमिटिंग रिएजेंट है। वो तो रेशियो है ना, जैसे शुगर और वाटर में कौन सा है, कोई पूछे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, वाटर की शुगर, तो तुम क्या बोलोगे, 2 टीस्पून शुगर, नहीं शुगर लिमिटिंग रिएजेंट है, वो तो रेशियो है सिर्फ। अच्छा किसी को डाउट आया था, करके बताओ तब तक पूरा, जिसका डाउट है मैं पूछ लेता हूँ। तीर्थ का आंसर है 0027, मतलब 2 0 हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलो टायर खत्म होगा, हेडलाइट भी खत्म होगा, और 2 मेन बॉडी बचेगा, और 7 बना लोगे टायर। ओके, और लोग आंसर, डाउट किसी ने लिखा था, अच्छा नहीं है डाउट, ओके। जैसे तीर्थ ने आंसर दिया उसे बताओ, 0027 करेक्ट है कि नहीं, वो बाद में बताऊंगा मैं, लिखते जाओ। यश का आंसर है 0 1 2 and 5। ओके, तुम बोलो कि टायर 0 हो जाएगा, हेडलाइट 1 बचेगा, 2 मेन बॉडी बचेगा, और 5 कार बनेंगे, ये ना। मैं इसका भी 0 1 2 5,
ध्रुवेश का 20 टायर बचा रहेगा, 10 हेडलाइट बचा रहेगा, 5 मेन बॉडी बनेगा और 5 कार बनेगा। तो टायर कहाँ यूज किया तुमने? टायर 20 के 20 टायर बचे रह गए। अच्छा, तुम बोलो सब यूज हो जाएंगे, टायर भी खत्म और 10 हेडलाइट खत्म, 5 मेन बॉडी। तो कौन कितना बचा रहेगा और कौन कितना बनेगा वो बताओ। अच्छा, तुमने ये लिखा रिएक्टिंग, 20 टायर, 10 हेडलाइट, 5 मेन बॉडी। तो टायर 0 तुम लिख रहे हो, हेडलाइट कितना लिख रहे हो? 12 था, 10 यूज कर लिया तुमने, तो 0 2। और उसका कितना बता रहे हो? 5 मेन बॉडी यूज किया, तो 2 बच गया ना। 0 2 2 5 तुम बोल रहे हो, ओके। तो ध्रुवस का आंसर है 0 2 2 5, राइट। आनंदी का भी आंसर 0 2 2 5, ओके। इससे पहले आंसर था, ये दो आंसर है 0 2 2 5 पे, और महेश का 0 1 2 5, यश का भी 0 1 2 5, तीर्थ का 0 0 2 7। टू 0 0 5, 0 2 2 5, ओके। तीर्थ, योर आंसर इज रॉन्ग, इट लुक्स लाइक, ओके। तो करेक्ट करो, आंसर रॉन्ग लग रहा है तो। मिनट का आंसर है 2005, 2005, ओके। सबका आंसर नहीं आया, ट्राई कर लो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। सबके सबका आंसर आना चाहिए, अटेम्प्ट आना चाहिए, आंसर हो चाहे नहीं। जीरो 1 2 5, राइट। यस, 0 2 1 7। तो आंसर करेक्ट है तुम लोग में, महेश, आनंदी, दुर्वेश। ओके, तो देखो, जो वाटर और ग्लास सबने आंसर किया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पे करना है, तो क्यों रहा हूँ। पहला मिस्टेक होगा 20 12 7, ये देखोगे सबसे छोटा ये तो लिमिटिंग रेजेंट बोल दे तो क्या ऊपर भी लिमिटिंग रेजेंट ऐसे ही देखा था कि ये 10 है, 16 है, 10 लिमिटिंग रेजेंट था क्या? नहीं, रिएक्टिंग रेशियो तो देखो, ये 10 ग्लास है, बट एक बार में एक ही ग्लास लेके जाओगे तो ये तुम 10 बार पानी ले सकते थे।
बट शुगर 8 टाइम्स ही ले पाते हैं क्योंकि एक बार में 2-2 स्पून यूज होता। क्लियर ना? 16/2 एक बार में 2 टीस्पून शुगर लेगा तो 8 टाइम्स में ही खत्म हो गया ना। तो कौन सा जल्दी खत्म होगा, तो इसको हम लोग लिमिटिंग रेजेंट का यूज क्या करते हैं, ये करोगे रफ में करना। 20/4 एक बार में 4-4 टायर लेके जाओगा, 20 टायर से कितना टाइम्स यूज होगा, 5 टाइम्स। कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो 4/20 भी लिखते हो, 2/12 भी लिखते हो। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये सब याद हो जाएगा एकदम। 20 टायर है, एक बार में 4-4 टायर ले जाओगे तो 5 टाइम्स तुम यूज कर पाओगे। हेडलाइट 12 जरूर है, बट एक बार में 2-2 हेडलाइट यूज होगा, मतलब 6 टाइम्स के लिए कैपेबल हो तुम इसको यूज करने के लिए। मेन बॉडी एक बार में एक ही यूज होगा, बट 7/1 7 टाइम्स होगा, तो सबसे ज्यादा तो मेन बॉडी ही पड़ा हुआ है। सबसे जल्दी कौन सा खत्म होगा, लिमिटिंग रेजेंट टायर है। तो लिमिटिंग रेजेंट का कैलकुलेशन क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ मोल बाई कोएफिशिएंट। जिसका लोएस्ट आ गया वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाई कोएफिशिएंट। तो लोएस्ट किसका हो गया, टायर हो गया, तो टायर को क्या कर देंगे, 0। क्लियर सबको? पहले इतना बता दो सबको क्लियर है, यस और नो, क्योंकि फिर ये इसी में मिस्टेक करोगे। हाँ, लिमिटिंग रेंज इतना आसान भी नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स बाई कोएफिशिएंट, ओके। अब बताओ, तो ये कितना बच जाएगा। हेडलाइट, जब तुमने 4 टायर यूज किया था 2 हेडलाइट यूज किया, यही रेशियो है ना। तो जब 20 तुमने यूज किया, 20 टायर, तो हेडलाइट कितना यूज होगा। ट्यूनेटरी मेथड 4 के लिए 2 हेडलाइट, तो 1 के लिए 2/4, सो 20 के लिए 2/4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 10 ना। डायरेक्ट रेशियो 4 के लिए 2, तो 20 के लिए कितना, 4 के लिए 2 मतलब हाफ है ना, तो 20 के लिए 10 होगा, 10 हेडलाइट यूज हुआ, तो बचेगा कितना, 2 ना। 4 टायर के लिए 2 हेडलाइट, मतलब ये रेशियो 2:1 का ऐसा है ना, जस्ट उसका आधा लेना, हाफ लेना। तो 4 के लिए 2, तो 20 के लिए 10। ये रेशियो कैसे लिखना था, 12 हेडलाइट तो मैंने दिया था तुम्हें, और तुमने कितना यूज किया, ये रेशियो लिखना ही मेन था, जिसका चाहिए उसका कोएफिशिएंट ऊपर, डिवाइडेड बाई जिसके थ्रू निकालना है आप, तो लिमिटिंग रेजेंट के थ्रू ही सब निकलेगा ना, बाई 4 इंटू 20। यही मैंने बोला कि जब वहां पे लिखूंगा तो गड़बड़ होगा तुम्हें। इतना कि केवल 3 आंसर आया। 7 मेन बॉडी दिया था पहले से, कितना यूज हुआ, तो ये 1 हो गया कोएफिशिएंट 1 बाई लिमिटिंग रेजेंट का कोएफिशिएंट कितना होगा, 4। रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट लिखना आना चाहिए, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा, जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, भाई जिसके थ्रू है वो, इंटू 20। तो ये कितना होगा, 2 मेन बॉडी। टायर कितना बचेगा, 1 बाई टायर कितना था, 4 इंटू 20, तो कितना बन जाएगा, 5 कार फॉर्म होगा। 2 मेन बॉडी बच गया, 2 हेडलाइट बच गया। सोच लो, टायर 0 हो गया, टायर लिमिटिंग रेजेंट था। क्लियर, यस और नो? इसको फिर से करना सारे क्वेश्चंस, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। यस यस यस, सबको क्लियर हो गया, ओके। अब मान लो कि तुम्हें दे दिया मैंने A+2B गिव्स आउट 3C, इसका कुछ दे दे 5 मोल, इसका 8 मोल, ये 0 था, टाइम t=0 पे था, टाइम t=t पे किसका कितना मोल होगा, तीनों का बता दो मुझे।
1012. Yes, answer. Okay. Anandi भी 1012. Okay. 1012. Okay. 1012. ठीक है, सबका यही आंसर आ रहा है क्या? यश, आनंदी, ध्रुवेश, विघ्नेश। 1012 सबका सेम आ रहा है। ओके, तो सबका सेम है तो करेक्ट होगा। अब बताओ लिमिटिंग रेडियंट कौन सा हो गया? रेशियो से डिवाइड करोगे, ब्लाइंडली ये मत कर देना। लिमिटिंग रेडियंट क्या करोगे, यहाँ रफ में जाओगे, रफ में जाओगे तो क्या दिखेगा? सामने मत करना। 8/2 4 टाइम्स, ये 5/1 5, तो जो कम आएगा वो लिमिटिंग रेडियंट हो गया। तो बी क्या हो गया? लिमिटिंग रेडियंट 0, वही किया था ना, 1 ग्लास वाटर 2 स्पून शुगर। ए हो गया वाटर, बी हो गया शुगर, और सी हो गया सिरप। तो कितना बन जाता है? यही था ना, तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका मोल कितना बचेगा? 5 मोल था। अब इसका 8 मोल बी खत्म होने से पहले कितने मोल ए से रिएक्ट करेगा? तो किस रेशियो में रिएक्ट करता है? 1/2 के रेशियो में ना। तो ए का कोएफिशिएंट 1/2, यही रेशियो में था 1/2 लिखना। ए का कोएफिशिएंट 1 बाई बी का कोएफिशिएंट 2 इनटू उसका जो मोल हो गया। ये एकदम प्रैक्टिस से कर देना, 1/2 इंटू 8, यही लिखना मेन प्रैक्टिस है। 1/2 इंटू 8, यही रेशियो है निकालना, 1 मोल। और इसका कैसे निकालना? इसका रेशियो जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर बाई लिमिटिंग रेजिएंट इनटू 8, तो 12 मोल। हाँ, तो 1012 वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर दें। ए प्लस 2b प्लस 3c गिव्स आउट 4d। इसका 2 मोल, इसका 3 मोल, इसका 4 मोल है, ये 0 था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी फॉर्म कितना होगा? डी कितना फॉर्म होगा? कुछ एक ही पूछता है, या तो जो लिमिटिंग रेट है वो कितना होगा, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी फॉर्म कितना होगा। डी 5.2 मोल, ये आंसर आ रहा है क्या? 5.2, एक ने दिया 5.33, और लोग का आंसर। यश का 5.2 है, महेश का 5.33 है। अगर आंसर है बताओ। हर्ष का भी 5.33।
5.3, विघ्नेश का भी, ध्रुवेश का भी 5.33, हर्ष का भी 5.33, तयश का भी 5.2, महेश, मतलब सबका 5 ही दिख रहा है। 5 आंसर आए हैं और बाकी 9 लोगों का आंसर। अच्छा, 9 में एक मैं भी हूँ। हाँ, 14 में, 14 मतलब 9 मेरा, तो 13 तुम लोग, 13 में 5, 8 का आंसर। रेस्ट 8 का आंसर नहीं आया, मतलब लिमिटिंग रेजेंट नहीं मालूम चल रहा है कौन सा लिमिटिंग रेजेंट है, कौन सा पहले खत्म होगा, विच वन इज द लिमिटिंग रेजेंट। ओके, सब लिखते जाओ, लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, क्लियर हुआ कि नहीं मालूम चलना चाहिए मुझे। फिर वही 5 आंसर आ रहे हैं। और 8 लोग साइलेंट क्यों हो, साइलेंट मोड हो कि कहीं और हो तुम लोग। कितना आ जाएगा, लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, कैसे निकालना था, याद करो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 लोगों ने आंसर दिया और रेस्ट 7। कौन सा पहले ओवर होगा, यही करना होगा ना। 7 ने आंसर दिया, 6 आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं, उन 6 को बिल्कुल नहीं समझ में आया, और 7 में भी ये 5 का करेक्ट है, 2 लोगों का रॉन्ग है। मतलब 13 में 5 को समझ में आया, 8 को नहीं समझ में आया, 8 लोगों को कैसे निकालना है। कैन यू एक्सप्लेन द रेशियो वंस अगेन, 4 into 4/3, किस क्वेश्चन में, किसमें रेशियो। 4 into 5/1 था ना, वो सी 3/2 into 8। अच्छा, तुम इस क्वेश्चन का बोलो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो तुम्हें डाउट कैसा है 4 into 4/3, ये किसने बताया फिर, तीर्थ। 4 into 4/3 इसका क्या मतलब है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डीप फॉर्म क्या हो गया। लिमिटिंग रेजेंट, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेजेंट कैसे करना था, कौन सा लिमिटिंग रेजेंट है ये बताओ। जो सबसे कम लोअर मोल दे वो नहीं होगा, सबसे कम तो तुम्हें ए दिख रहा है, वो नहीं होगा। ए बी सी है ना, ए कम है, बी उससे ज्यादा, सी उससे ज्यादा है। उसका रेशियो देखो, ए 2 मोल जरूर है, बट एक बार में एक ही मोल लेके जाओगे तो उसको 2 टाइम्स यूज किया जा सकता है, ये है ना। बी का 3 मोल जरूर है, बट एक बार में दो दो मोल यूज होगा तो 1.5 टाइम ही यूज हो पाएगा। और सी कितना है, 4 मोल जरूर है, बट एक बार में 3 मोल यूज होगा, मतलब 1.33 टाइम्स होगा। तो 1.33 टाइम्स मतलब क्या हो गया, यही लिमिटिंग रेजेंट हो गया ना। सबसे कम टाइम सी यूज होगा, तो सी इज लिमिटिंग रेजेंट। जब सी लिमिटिंग रेजेंट है तो वही खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। तो सी जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, यही होगा ना। एवरी कैलकुलेशन विल बी अकॉर्डिंग टू सी ओनली, राइट। अभी ट्राई करो तो बताओ।
अभी आया 0.7, 0.4, 5.3। फिर भी अभी तक एक ही आंसर आया इतना टाइम देके भी। रेस्ट 7 ऑफ यू, कोई आंसर नहीं आ रहा है सबका। सबको क्लियर है सी इज लिमिटिंग रेजेंट? तो सी जब लिमिटिंग रेजेंट हो गया तो ये 0 बचेगा। ये टाइम टी इक्वल टू 0 पे ऐसे था, बस यही 2 लाइन लिखना और कुछ नहीं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बस ऑप्शन टिक करना रहता है। तो जो सी बनेगा इसी का अकॉर्डिंग डी आएगा ना, सी पहले ही खत्म हो गया तो ए बी तो बचा रहेगा। वही बताया था ना, कोयला को बर्न करो एयर में तो यदि कोल का अमाउंट 1 ग्राम है तो CO2 कोल के अकॉर्डिंग आएगा। उसी तरह डी फॉर्म होगा वो सी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये रेशियो कैसे लिखना है, जिसका मोल निकालना होता है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, भाई जिसके थ्रू निकालना रहता मतलब लिमिटिंग रेजेंट उसका कोएफिशिएंट नीचे। मैंने बोला यही 4/3 लिखना ही नहीं आता सबको, इसी में डाउट आता है। बट ये याद रखो, जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट नीचे, भाई जिसके थ्रू निकालना है उसका कोएफिशिएंट नीचे। 4 ऊपर न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, इनटू 4। या इसको ऐसे नहीं समझ में आया तो यूनिटरी मेथड बताया था, 3 मोल सी से 4 मोल डी, तो 1 मोल सी से 4/3 मोल डी, सो 4 मोल सी से 4/3 इंटू 4, ये 16/3 मोल आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दूंगा, सबका आंसर आना चाहिए। यस सर नो, क्लियर है सबको? सबका यस तो आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों ने यस किया, बाकी रेस्ट 5 9 और रेस्ट 4। हाँ तो इस बार सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 4/3 आ गया, एक कितना बचेगा वो बता सकते हो? 2 पहले से दिया था, 2 मोल पहले से दिया था, माइनस कितना आ जाएगा ए का कोएफिशिएंट? हाँ 1, जो कोएफिशिएंट ए का है जिसका निकालना है वो कोएफिशिएंट ऊपर न्यूमरेटर में, भाई जिसके थ्रू निकालना है, लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रेजेंट के थ्रू ही निकालना है ना सब जगह, तो बाई 3। ये कोएफिशिएंट रेशियो लिखना ही मैंने बोला डिफिकल्ट लगेगा तुम्हें। ए का कोएफिशिएंट 1 है, सी का कोएफिशिएंट 3 है, इंटू 4, जो लिमिटिंग रेजेंट है उसी से आएगा। और इसका 3 मोल था, माइनस कितना लिखोगे, बी का कोएफिशिएंट 2 बाई सी का कोएफिशिएंट 3 इंटू 4। तो जो भी निकालना था लिमिटिंग रेजेंट के थ्रू, तो ये तो कॉमन ही होगा, 3/4, 3/4, 3/4, ये तो कम सेम ही होगा ना, वो लिमिटिंग रेजेंट है इसलिए, बाकी तो रेशियो है। तो एक बार तुम्हें अपने माइंड में फिट करना होगा, कोई भी डेटा देके ऐसे होगा कि क्या होगा। ओके, मतलब एक क्लियर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी में डेटा चेंज करता हूं तुम लोग का। टी इक्वल टू 0 पे मान लो इसका 3 मोल था, इसका 5 मोल था, इसका 7 मोल था। थ्री मोल, 5 मोल, 7 मोल, 0 मोल था। तो टी इक्वल टू टी पे कंडीशन बताओ, या इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, राइट? क्या लिखा था मैंने, a+2b+3c गिव्स आउट 7d या 4d जो भी था। और इसका मोल कितना दिया था टी इक्वल टू 0 पे, कितना दिया था भूल गया, 2 मोल था क्या? अच्छा ठीक है, फिर से ले लो जो भी मोल है, 2 मोल, 4 मोल और इसका 7 मोल, कोई भी एक ले लो, कुछ भी डेटा लिख लो और मुझे आंसर करके बताओ। ऐसा 247 ले लिया मैंने, अब बताओ।
लिमिटिंग रेजेंट एन बी है, ओके। आनंदी का आंसर। और लोग का आंसर? तो सी और डी कितना रहेगा फिर ये बताओ, यदि ए और बी जीरो हो गया तो? तुम्हारे अकॉर्डिंग, और लोग का कुछ और भी होगा। महेश का भी ए एंड बी। क्रिश क्रिश शाह ए एंड बी, ओके। ध्रुवेश का बी। ओके। हाँ, ये 2/1, ये 4/2, दोनों 2 2 है ना, तो ये 7/3, ये ज्यादा पड़ गया, तो ये दोनों 0 0 होगा ना। तो तुम किसी के अकॉर्डिंग ले लो, रेशियो तो वही है ना, 2/1 और 4/2। तो तुम ए के अकॉर्डिंग लो या बी के अकॉर्डिंग लो, सब सेम ही आएगा। तो इसका मोल कितना बचेगा? 7 माइनस, मान लो ए के अकॉर्डिंग लिया, इसके अकॉर्डिंग मान लो ले लिया। ऐसे तो ए एंड बी बोथ आर लिमिटिंग रेजेंट, दोनों लिमिटिंग रेजेंट है। तो ए के अकॉर्डिंग लोगे तो क्या होगा? 3/, ए का कोएफिशिएंट 1 है ना, इंटू 2। यही मैंने बोला था कि ये लिखना आ गया तो सब हो गया, 3/1 इंटू 2। कैसे करना था ये उसको बताता हूँ। इसका कैसे होगा? 4/1 इंटू 2, यही होगा ना। ये रेशियो कैसे लिखना है? जिसका निकालना रहता है वैल्यू, उसका कोएफिशिएंट ऊपर, भाई जिसके थ्रू निकालना रहता है उसका कोएफिशिएंट नीचे। इसका भी ये कोएफिशिएंट नीचे, और 1 का कोएफिशिएंट, ए का कोएफिशिएंट इधर आएगा। ये ए का ही कोएफिशिएंट है ना, 1 इंटू 2। आई थिंक सबको क्लियर हो गया अभी। लिमिटिंग रेंज क्लियर हो गया कैसे करना है? तो ये तो सिर्फ मोल देके मैंने पूछ लिया, अब तुमसे रियल इक्वेशन में मोल भी निकालना पड़ जाएगा। हाँ, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं मानता हूँ कि थोड़ा टफ है ये, बट एक ही बार के लिए, एक बार भी घर पे ध्यान से देख लोगे ना, आज के आज देख लेना था, एकदम इजी होगा। गाइडलाइंस टू सॉल्व लिमिटिंग रेजेंट क्वेश्चंस। लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करना होगा तुम्हें? फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द रिएजेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द रिएजेंट्स कैसे निकालोगे? या तो नंबर दिया होगा, एवोगाड्रो से डिवाइड कर देना, मास दिया होगा, मोलर मास से डिवाइड करना, वॉल्यूम दिया होगा 22.4 से डिवाइड करना, यही 3 फॉर्मूला था ना। तो नंबर ऑफ मोल्स तीनों का तुम निकाल सकते हो। एक बार मोल निकाल दिया तो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बैलेंस जरूर होना चाहिए, ध्यान देना। वो अनबैलेंस देगा तुम्हें, तुम अनबैलेंस पर सॉल्व कर दोगे, रॉन्ग होगा। ये सब धीरे धीरे स्टेप याद हो जाएंगे कि हाँ बैलेंस भी करना जरूरी है। केमिकल इक्वेशन, एक बार इक्वेशन बैलेंस हो गया तो कैलकुलेट व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेशन कैसे था? नंबर ऑफ मोल्स बाई कोइफिशिएंट, यही था ना। जिसका लिस्ट होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो सबका मोल मालूम है भाई, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा प्रोडक्ट निकालो, कौन कितना बच गया, सब उसी के अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। दो देन फिर तो रेशियो का यूज है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल यूजिंग रेशियो। किसका? ऑफ लिमिटिंग रेजेंट ना, लिमिटिंग रेजेंट के अकॉर्डिंग ही करना होगा सब। फोर्थ क्या होगा? एक बार सबका मोल आ गया तो यू कैन कैलकुलेट जो भी पूछे। एक बार सबका मोल आ गया तो यू कैन कैलकुलेट नंबर, मास या वॉल्यूम, था ना। नंबर, मास या वॉल्यूम कुछ भी कैलकुलेट कर लो। नंबर इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन है। मास पूछा तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। वॉल्यूम पूछा तो
नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, यही सब था ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ एस्पेक्ट तो मोल कंसेप्ट ही था, हर जगह वही आ रहा, उसी फॉर्मूला का ऑपोजिट। मेन तो सेकंड थर्ड ही था ना, लिमिटिंग ग्रेडियंट कैलकुलेट करो और उसके थ्रू सबका वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 फॉर्म। अच्छा मैं नेक्स्ट में करता हूँ, लिख देता हूँ इसे। When 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन लिखा तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, N2 ना, रिएक्ट्स विथ रिएक्ट्स विथ कितना ले लोगे, काम करो 14 ग्राम ले लो, 14 ग्राम हाइड्रोजन। फिफ्टी सिक्स ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम हाइड्रोजन। गाइडलाइंस याद करो, पहले क्या करना है, दोनों का मोल निकालो, फिर बैलेंस इक्वेशन, फिर लिमिटिंग रेजेंट, फिर सबका मोल, फिर NH3 का मास बता सकते हो। You should always take only A. We cannot take B and C to find D. जो लिमिटिंग रेजेंट होगा वही लो। इस क्वेश्चन में गिवन में A और B भी लिमिटिंग रेजेंट है, तो तुम B के अकॉर्डिंग ही कर सकते हो, C के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि C एक्सेस था। तो जी लिमिटिंग रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है।
68 ग्राम N2 इज लिमिटिंग रेजेंट। अच्छा, हम लोगों ने कर लिया 68 ग्राम in S3, 68, 68, 68, 68, 5 आंसर 68 है, 6, 68 है और 2 ग्राम H2 रिमेनिंग। 6 लोगों ने आंसर दिया 68 ग्राम। चलो अटेम्प्ट लिया ना, मुझे अटेम्प्ट से मतलब था, मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना होगा, मास बाई मोलर मास। तो 56 बाई मोलर मास 28, 2 मोल 68 ग्राम। और लोग का भी आंसर यही आ रहा है। ओके, NH2 कितना होगा, मास ऑफ H2 बाई मोलर मास ऑफ H2। तो मास ऑफ H2 14 है, मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2। तो पहले तो दोनों का मोल निकाल लो, ये सबसे पहले करना। मोल निकाल लोगे फिर बैलेंस इक्वेशन पे जाओ। इक्वेशन भी बताता है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बनता है, यही है ना। तो जब इसका 2 मोल है, H2 का कितना है 7 मोल है, ये 0 होता है T=0 पे। तो T=T पे कौन सा लिमिटिंग रेजेंट है, तो माइंड में कैलकुलेट करो 2/1, ये 2 टाइम्स यूज होगा। ये 7/3, ये 7/3 होगा ना, तो ये 2 पॉइंट समथिंग मतलब ये हो गया। इसको ऑलवेज मैंने बोला था कि कहीं रफ में सोचना, कॉपी के पीछे लिखना, सामने मत लिखना। तो ये नहीं, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट, मतलब ये रिएजेंट एक्सेस होगा। तो जो NH3 बनेगा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट उसी के अकॉर्डिंग ना। जितना कोयला था उतना ही CO2 आया, बताया था ना। ऑक्सीजन तो एक्सेस पड़ा हुआ है एयर में। तो जितना N2 है लिमिटिंग रेजेंट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, तो N2 खत्म हो गया 0। अब इसी का रेशियो का यूज करके बाकी का कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे NH3 का मोल कोएफिशिएंट लिखना बताया था कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जिसका निकालना है कोएफिशिएंट उसका ऊपर। भाई जे लिमिटिंग रेजेंट का कोएफिशिएंट इसी के थ्रू निकालना है ना, 1। 2/1 लिखना ही नहीं आता सबको। अभी भी कई लोगों को डाउट होगा, 6-7 आंसर आ रहा है, बाकी 6-7 लोग नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों, शायद तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, जो 1 to 16 नंबर क्वेश्चन दिया अटेम्प्ट नहीं किया होगा। ये 2/1 इंटू इतना, इसका कितना हो जाएगा 2 मोल, यही होगा ना। रिलेशन क्या है, 1 मोल N2 के लिए 2 मोल NH3। एक के लिए 2 चाहिए तो 2 के लिए 4 चाहिए, तो 4 मोल NH3। एक बार 4 मोल NH3 आ गया तो उसका मास कितना होगा, 4 इंटू मोलर मास ऑफ NH3 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 17 ग्राम, 68 ग्राम आएगा, यही होगा ना। वॉल्यूम एट STP पूछता तो 4 इंटू 22.4 लीटर एट STP। कुछ भी पूछ सकता हो तुम्हें, नंबर मास या वॉल्यूम। मास ही क्यों पूछेगा, मास मैंने पूछा ना, वो तुमसे वॉल्यूम पूछ लेता, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लेता, तो 4 इंटू N मॉलिक्यूल्स, यही होगा ना। तो H2 बच जाएगा, कितना बचेगा, 7 मोल तो दिया हुआ था, कितना रिएक्ट कर गया वो। तो N2 जीरो होने से पहले कितना से रिएक्ट करेगा, तो N2 का 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट कर जाता है। ये रेशियो क्या है, 3/1 का ना। यही बोला ना कि जिसका कैलकुलेट करना होता है वो कोएफिशिएंट ऊपर होगा, बाई लिमिटिंग रेजेंट का कोएफिशिएंट। तो 1 मोल के लिए 3 मोल था, 2 मोल के लिए 3 इंटू 1/2 6, तो ये 1 मोल बचेगा ना। 1 मोल H2 मतलब कितना हो गया, 1 इंटू 2 ग्राम। वॉल्यूम एट STP पूछता तो 1 इंटू 22.4 लीटर, या मोल पूछता तो 1 इंटू Na मॉलिक्यूल। जो पूछे, दोनों का मॉलिक्यूल हो सकता है पूछ दे, दोनों का मास पूछ दे। तो H2 रिमेनिंग 1 ग्राम। पर प्रेजेंटली क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सिर्फ ये हम लोग का आंसर होगा 68 ग्राम। आंसर करेक्ट था, 7-8 लोगों ने आंसर किया था। ओके, एक और क्वेश्चन। 1 ग्राम NH3 प्लस 2 ग्राम ऑक्सीजन, मास ऑफ NO फॉर्म कितना होगा, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बैलेंस इक्वेशन अभी नहीं लिख पाओगे तो मैं लिख देता हूँ। 4NH3 और O2 रिएक्ट करेगा, फिर 4NO आएगा, और ये कितना आ जाएगा 12 है ना, 6H2O कर दे। तो 6H2O मतलब ये कितना लिखना पड़ेगा, 6 + 4 5 है, वो होगा ना।
10 ऑक्सीजन था तो 5 O2 से बैलेंस होगा ना। हाँ, तो 1 ग्राम NH3 2 ग्राम ऑक्सीजन, द मास ऑफ NO फॉर्म कितना होगा? ट्राई करो। वन 1.74 NH3 इज लिमिटिंग रेजेंट, ऐसा आ रहा है विग्नेस का। ओके, लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है? NH3 की O2, NH3, यस का आंसर O2, NO। अरे पहले लिमिटिंग रेजेंट बताओ फिर बताओ सब। NH3 NH3 O2 NH3, तीन लोगों ने NH3 बोला, एक ने यश ने O2 बोला है, महेश ने NH3 बोला, हर्ष एंड ध्रुवेश NH3, आनंदी NH3। हाँ, NH3 सबका आंसर NH3। यश, तुम O2 क्यों बोल रहे हो फिर? कैसे फाइंड किया लिमिटिंग रेजेंट? किसी को मालूम है लिमिटिंग रेजेंट कैसे फाइंड किया? नंबर ऑफ मोल बाई कोएफिशिएंट, यही करते हो ना? तो सिर्फ यश का आंसर करेक्ट है, बाकी सबने रॉन्ग किया। और ये अभी रॉन्ग नहीं करोगे, ये 1 साल के बाद मैं वापस ये क्वेश्चन दूंगा फिर से रॉन्ग करोगे। और आईआईटी भी ये जानता है कि लिमिटिंग रेंट में तुम्हें लिमिटिंग रेंट निकालना नहीं आता, तो जानबूझ के देते रहता है आईआईटी ये क्वेश्चन। आईआईटी लिमिटिंग रेंट वाले क्वेश्चन क्यों देते हैं? उससे मालूम है कि तुम्हें रेशियो लेने ही नहीं आता। कैसे निकालना था? दोनों का मोल निकाल लिया तुमने, 1/17 मोल 1/16। लिमिटिंग रेंट कैलकुलेशन कैसे है? डिवाइडेड बाई रेशियो ना। टी इक्वल टू 0 पे सोचो, एक केवल यश ने करेक्ट किया, बाकी सबका रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ? रेशियो से तुमने डिवाइड ही नहीं किया। कौन सा आंसर कर दिया? जो लोअर है उसी को बोल दिया। ऐसे लिमिटिंग रेंज निकलता है क्या कि जो लो है उससे निकाल दे? याद करो, रिकॉल करो, प्रोसेस क्या था? 10 ग्लास वाटर 16 टीस्पून शुगर। तो लिमिटिंग रेंज क्या हो गया? 10 और 16 देखा तुमने क्या? नहीं, बाई कोएफिशिएंट किया ना कि एक बार में कितना मोल एक्चुअली यूज हो रहा है, वो उसको 1 से कोएफिशिएंट से डिवाइड करना सबने मिस किया ना। ऑब्वियस है यही मिस होगा। लिमिटिंग रेंज कैसे कैलकुलेट करना है? रफ पेज पे जाना, 1/17/4 कर देना, 1/68, ये 1/16/5 कर देना,
हाँ, ये भी लिखने में भी रॉन्ग हुआ था सबका कि कैसे लिखते हैं ऐसे, तो ये 1/80 आ जाएगा ऐसे। तो ये लोअर है, ये लिमिटिंग रेजेंट है, O2 इज लिमिटिंग रेजेंट है। ये NH3 था, ये O2 था। तो प्रोसेस एकदम याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल बाय लिमिटिंग रेजेंट। तो O2 0 हो गया। अब कैलकुलेट करो। वैसे तो पूरे बैच का आंसर रॉन्ग हो जाता है, पिछले बार भी पूरे बैच ने रॉन्ग कर दिया था, उससे पिछले बार भी। मतलब ये फिर भी ये नहीं होता कि वो IIT में नहीं जाते। IIT में तो फिर प्रैक्टिस करके ही जाना है ना, इसको बार बार सॉल्व कर लोगे तो याद हो जाता है। सब जाते हैं, हर बार 10-12 बच्चे आराम से चले जाते हैं, बाकी सब NITs पहुंच जाते हैं। पहली बार में किसी का आंसर नहीं आता तो मैटर भी नहीं है, पहली बार में आंसर आया चना है। नहीं आता है तो वो अच्छा होता है, क्यों? तुम्हें मालूम है कि कहाँ पे रॉन्ग किया। हाँ, तो O2 का 1/16 मोल हो गया। देन इसी के अकॉर्डिंग NO आएगा ना। अब जो भी कैलकुलेशन करोगे अकॉर्डिंग टू दिस ओनली, किसके अकॉर्डिंग? लिमिटिंग रेजेंट। NO कितना आएगा? कोएफिशिएंट कितना है? 4। वाई लिमिटिंग रेजेंट का कोएफिशिएंट 5 इंटू 1/16 मोल। NO इतना आ जाएगा। NO का मोल कितना हो गया? 4/5 इंटू 1/16 इंटू मोलर मास कितना हो गया? नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, 14 प्लस 16 कितना? 30 ग्राम ना, तो इतना हो जाएगा 1.5 ग्राम। क्लियर? H2O का मोल पूछता तो इसका कोएफिशिएंट 6 बाय लिमिटिंग रेजेंट का कोएफिशिएंट 5 इंटू 1/16 मोल, ये होता ना। मास चाहिए तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो। NH3 का मोल पूछता है, रिमेनिंग कितना है? 1/17 माइनस, ये रेशियो कैसे लिखोगे? 4/5 इंटू 1/16। पूरा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझ लेना, बस हो जाएगा। मास ऑफ NH3 पूछता कितना बचा हुआ है, यही 1/17 माइनस ये कितना हो गया? 1/4, 4 से कर दो 1/20 इंटू NH3 का मास 17 ग्राम। आई थिंक क्लियर फॉर एवरीवन।